नमस्कार साथियों, मैं शक्ति रावत भोपाल भारत से। और आज अलख मूवमेंट फॉर लाइफ के इस लाइव सेशन में आप सभी मित्रों का जो इस सेशन से जुड़ चुके हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की स्थापना का उद्देश्य ही मोटिवेशन, स्वस्थ जीवन शैली और मानव जीवन और पर्यावरण के बीच जो असंतुलन पैदा हो गया है उसको दूर करके और वास्तव में उन मानव मूल्यों की स्थापना करना है जिनसे आज का इंसान पूरी तरह से कट चुका है। और आज जो भी इस पूरी धरती पर, इस दुनिया में हम समस्याएं देख रहे हैं इंसान के सामने, सेशंस के माध्यम से हम इन विषयों पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज सबसे पहला विषय जो मैंने चुना वो है निराशा। और निराशा से बचने के लिए जो चीज प्रेरणात्मक हो सकती है उसके लिए मैंने रामकथा का एक बहुत अच्छा प्रसंग जो मुझे भी बहुत पसंद है आप सभी को बताने और सुनाने के लिए चुना है। सबसे पहले बात करते हैं निराशा की। निराशा क्योंकि आज मानव जाति की सबसे गंभीर से गंभीरतम समस्याओं में से एक है और इसी निराशा से फिर और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज पूरी दुनिया में मानव जाति बहुत गहन निराशा में। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समाजशास्त्री अलग कारण बताएंगे, वैज्ञानिक अलग कारण बताएंगे, मनोवैज्ञानिक अलग कारण बताएंगे, अर्थशास्त्री अलग कारण बताएंगे, लेकिन मूल बात है, मूल समस्या जो है वो यह है कि मानव जीवन या मानव समाज इस समय गहन निराशा से गुजर रहा है। और यह निराशा एक गहन अंधकार की तरह होती है, एक गहन अंधेरे की तरह होती है, जिसमें जब एक बार आदमी फंस जाता है तो फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझता। वो अपने आप को चारों तरफ से हताश, कमजोर और बेबस पाता है। हालांकि हमेशा हर अंधेरे के बाद उजाला मौजूद होता है, लेकिन यह भी इतनी ही सही बात है कि जब कोई व्यक्ति गहरी निराशा में होता है तब उसका कई बार खुद से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उससे संघर्ष करके बाहर निकल पाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को ऐसे मौके पर जरूरत होती है कि कोई थोड़ा सा छोटा सा सहारा उसे दे दे, कोई दिखा दे उसे रोशनी की छोटी सी किरण, कोई पीठ पर हाथ रखकर थपथपा दे और यह भरोसा दिला दे कि बस इस अंधेरे के बाद उजाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता और तब इस निराशा की गंभीर परिणति हम कई बार आत्महत्या, अपराध या दूसरे किसी विभत्स परिणामों के तौर पर देखते हैं। लेकिन उसके मूल में कहीं ना कहीं निराशा ही काम कर रही होती है। और अब सवाल ये उठता है कि ये रोशनी दिखाने का काम, ये पीठ थपथपाने का काम, ये अंधेरे में हाथ पकड़ लेने का काम करे कौन? क्योंकि हमारे समाज की स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। हर व्यक्ति अपनी उलझन में ऐसा उलझा हुआ है, हर व्यक्ति अपनी समस्या में ऐसा उलझा हुआ है कि ऐसा लगता है कि सब डूब रहे हैं। ये टाइटैनिक बन गई है पूरी दुनिया, टाइटैनिक की कहानी हो गई है जिसमें सब डूब रहे हैं। और जब सब डूब रहे हैं तो कौन किसको बचाए, कौन किसकी हिम्मत बढ़ाए, कौन किसको सहारा दे? क्योंकि हर आदमी इस जीवन में अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, अपनी मुश्किलों से जूझ रहा है। और मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति दूसरे की तरफ देख रहा है कि काश ये मेरा हौसला बढ़ा दे। मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन कौन किसकी हिम्मत बढ़ाए? जैसा कि मैंने कहा, स्थिति बड़ी गंभीर है और तब पूरा समाज गहन निराशा में फंस जाता है। इसी स्थिति को देखते हुए अलख ने अपनी एक छोटी सी शुरुआत की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इस दुनिया में, इस जीवन में कोई हिम्मत दिलाने वाला उपलब्ध हो। यह भी जरूरी नहीं है कि मैं भी हर जगह आपका हौसला बढ़ाने के लिए उपलब्ध हूं। तब हमारी दृष्टि जाती है अपने धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ, धार्मिक आख्यानों की तरफ, क्योंकि ये हमेशा से इंसान के मार्गदर्शक रहे हैं, हमेशा से इंसान के पथ प्रदर्शक रहे हैं। और जब भी मानवता गहन अंधेरों में फंसी है, इन्हीं धर्म ग्रंथों ने, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, इन्हीं धर्म ग्रंथों ने इंसान को रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है। आज बड़ी विडंबना है कि मोटिवेशन के लिए हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, कभी स्वेट मार्टिन को याद करते हैं, कभी किसी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को याद करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कोई बहुत नई धारणा है जो पश्चिम से आई है।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश के धर्म ग्रंथों में हजारों सालों से मोटिवेशन के सार सूत्र मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी कहानी हो जाती है, वही कहानी हमारे साथ हो गई है कि जो कीमती हीरे मोती हमारे खजानों में पड़े हुए हैं, हमारे आध्यात्म के खजानों में पड़े हुए हैं, हमने उनकी तरफ कभी देखा ही नहीं। हमने हमेशा कहानियां सुन ली और उनको सुनकर भूल गए। लेकिन वास्तव में जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो हमारी धार्मिक कहानियां हैं, वो जीवन के गहरे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं, वो जीवन के गहरे सूत्रों की प्रतीक हैं। और अगर कोई भी उनको गौर से पढ़ेगा, समझेगा, गुनेगा, जानेगा, तो निश्चित तौर पर अंधेरे से अंधेरे जीवन की समस्या में भी उसको रास्ता मिल जाएगा। तो आज निराशा के ऊपर ही राम कथा का एक प्रसंग लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, और वो राम कथा का प्रसंग है रामायण के सुंदरकांड से आता है। मुझे वो प्रसंग बहुत प्रीतिकर है। आप सबने भी वो प्रसंग सुन रखा होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने वो प्रसंग नहीं सुना होगा, लेकिन कभी इस तरह से उस पर सोचा नहीं होगा जैसे आज मैं आपको कहने वाला हूं। तो रामायण के सुंदरकांड का वो प्रसंग है कि जब अंगद के नेतृत्व में हनुमान, जामवंत और बानरों का एक जत्था सीता माता की खोज में समुद्र के तट पर पहुंचा है। उनको किसी तरह से पता लग गया है, जटायु के भाई संपाति से उनको जानकारी लग जाती है कि सीता माता समुद्र के उस तरफ लंका में बैठी हुई। लेकिन अब समस्या ये आती है कि इस इतने बड़े महासागर को, इस इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए और कौन करे। हनुमान जी तो भूले हुए हैं, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं है, और वो खुद भी सोच विचार में पड़े हुए हैं कि अब इस समुद्र को कैसे पार किया जाएगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई। फिर कहानी ये कहती है, रामकथा ये कहती है कि फिर जामवंत उनको याद दिलाते हैं, उनकी खोई हुई शक्तियों का उनको आभास कराते हैं, और फिर इसके बाद हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है, ज्ञान होता है, जिनको भुला दिया है उन्होंने, श्राप के कारण भूल गए हैं, कथा ये कहती है। लेकिन जामवंत उनको याद कराते हैं, पूरा बानर दल उनको याद कराता है कि तुम ही तो हमारी समस्या के समाधान हो, तुम ही इस समस्या के समाधान हो, और तुम ही चुपचाप बैठे हुए, तुम ही सोच रहे हो कि कैसे हल निकलेगा, क्या समाधान निकलेगा, तुम ही समाधान हो। और तब फिर उनको याद आती है और फिर कथा आगे बढ़ती है, राम कथा आगे बढ़ती है। ये पड़ाव राम कथा में, ये रामायण में पड़ाव, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी कथा आकर समुद्र तट पर ठहर जाती है। यहाँ पूरा का पूरा इतिहास समुद्र तट पर आकर ठहर जाता है, और राम की जो पूरी यात्रा है, जो संघर्ष है, वो सब समुद्र तट पर आकर ठहर गया है। क्योंकि अगर हनुमान जी को याद ना आए, उनको याद न दिलाया जाए कि उनके पास कितनी अपरिमित शक्तियां हैं, तो ये कथा अब यहां से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जामवंत याद दिलाते हैं, हनुमान को याद आता है, और फिर वो जाते हैं। कथा कहती है कि फिर वो आगे लंका पहुंचे, सीता जी की खोज करके लाए, और इसके बाद फिर आगे की पूरी कथा रामायण की आती है। लेकिन इस रामकथा के प्रेरक प्रसंग में दो बातें जो मेरी समझ में है, वो पूरी मानव जाति की काम की हैं। यहां दो बातें इस प्रसंग में हैं। पहली चीज तो ये कि सफलता जब बिल्कुल सामने है, तभी सबसे बड़ी चुनौती आती है। जब बानर दल पहुंच गया समुद्र के तट पर और पता चला लिया कि सीता माता समुद्र के उस तरफ है, तभी समुद्र के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आई कि अब इसको पार कैसे किया जाए। और ऐसा होगा ही जीवन में, जब भी आप सफलता की किसी यात्रा पर निकलेंगे, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकलेंगे, किसी सपने को पूरा करने के लिए निकलेंगे, तो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो सबसे अंत में आएगी, क्योंकि वो अंतिम छलांग है जो आपको लगानी होगी अपनी सफलता के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती सफलता के बिल्कुल किनारे पर आती है, बिल्कुल दरवाजे पर आती है, जब सफल होने को आप होते हैं। दूसरी बात इसमें यह समझ में आती है, दूसरी चीज जो इस कथा में, इस प्रसंग में है, वो ये है कि हनुमान जी के पास बहुत अपरिमित शक्तियां हैं, अतुलित बलधामा, अतुलित बलों के धाम है, लेकिन भूल गए हैं, अपनी शक्तियों को ही भूल गए, और इसलिए खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस समस्या में करना क्या। हनुमान जी असल में प्रतीक हैं। ये पूरे मानव जाति को चिन्हित करके, प्रेरित करके ये कहानी कही गई है। पूरे मानव जाति के लिए प्रतीक बनाया गया हनुमान जी को कि अक्सर ऐसा भी व्यक्ति के साथ होता है। समस्याओं के समाधान की क्षमता आप में होती है, बहुत सारी शक्तियां आप में छुपी हुई हैं, लेकिन जब भी कोई समस्या आती, कोई चुनौती आती, हम थक हार कर बैठ जाते, हम भूल ही जाते अपने अंदर की उन शक्तियों को, और हम सोचने लगते कि अब कैसे जूझें, अब कैसे पार हो, अब क्या किया जाए इस स्थिति में। जबकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों ये बात मानते हैं कि मानव शरीर बहुत अतुलनीय शक्तियों का भंडार है। विज्ञान भी इस बात पर सहमत है, आध्यात्म भी इस बात पर सहमत है कि इस छोटे से इंसानी शरीर में इतनी शक्तियां समाई हुई हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी शक्तियां इस हार्ड मांस के शरीर में हो सकती हैं।
लेकिन वो शक्तियां सोई पड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की तरह ही हमें उनका ध्यान भूल गया, हमें उनकी याद ही नहीं है, हमें उनके बारे में कुछ चेतना ही नहीं आती। तो जब भी कोई चुनौती आती है हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उतना ही मान लेते हैं जितना हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन अध्ययन ये कहते हैं, विज्ञान ये कहता है, आध्यात्म ये कहता है कि मानव जीवन और मानव शरीर अपने आप में इतनी शक्तियों का भंडार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ये बात कोई हवा में कही गई बात नहीं है कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान के लिए इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि इंसान के पास इतनी क्षमता और इतनी शक्तियां मौजूद हैं कि वो इनसे दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती से, दुनिया की बड़ी से बड़ी निराशा से, दुनिया की बड़ी से बड़ी हताशा से, बड़ी से बड़ी समस्या से खुद को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो जीवन में जब भी कभी आप निराश हो, जब भी कभी आप हताश हो, जब भी लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब भी लगे कि अब कुछ ना बचा जीवन में, अब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता और छा गया है गहन अंधेरा, तो राम कथा के इस प्रसंग को जरूर याद करना मेरे दोस्त, और आप पाओगे कि आपको रोशनी की किरण दिखाई देने लगी। क्योंकि ये खाली मोटिवेशन नहीं है, ये खाली प्रेरणा नहीं है, इसके साथ अध्यात्म का बल भी आपको मिलेगा, इसके साथ आपको ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। और जब भी आप जीवन में निराशा महसूस करें तो इस प्रसंग को याद करें, जब भी हताशा महसूस करें तो इस प्रसंग को याद करें, जब भी कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी चुनौती आ जाए जिससे आपको लगे कि आप इससे पार नहीं हो सकते या इससे पार होना मुश्किल लग रहा है, तो राम कथा के सुंदरकांड का ये प्रसंग जरूर याद कीजिएगा कि सफलता के पहले सबसे बड़ी चुनौती जरूर आएगी। और आप ही अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको कुछ कमजोर बनाकर भेजा है, ईश्वर ने आपको कुछ कम क्षमता देकर भेजा है, ईश्वर ने उतनी ही ताकत आपको देकर भेजी है जितनी कि प्रकृति की सारी दूसरी चीजों को देकर भेजी है। आपको सिर्फ रिमेम्बरिंग, सिर्फ याद करना है अपनी उस क्षमता को हनुमान जी की तरह। और जरूरी नहीं है कि जीवन में आपको भी जामवंत मिले या जीवन में आपको भी कोई प्रेरणा देने वाला मिले, तब खुद अपनी प्रेरणा स्रोत बनना है और इस राम कथा के प्रसंग को अपना सहारा बनाना है, इसको अपना आधार बनाना है। तो जीवन में आप कभी भटकेंगे नहीं, आत्मघात जैसे कमजोरी के विचार कभी आएंगे नहीं, संघर्ष की प्रेरणा आपको मिलेगी, ईश्वर आपकी मदद करेगा और गहन से गहन निराशा में भी आपको पार लगाने का काम करेगा राम कथा का ये प्रसंग। तो आज इस अलग के लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में किसी भी निराशा से आप हताश ना होइए, निराश ना होइए, संघर्ष को अपना माध्यम बनाइए, ईश्वर को अपना सारथी बनाइए, तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। आज इस विषय पर मैं इतनी ही बात करूंगा। इसके बाद अगले सप्ताह फिर आपसे लाइव सेशन में एक किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। और मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी लग जाए तो वो बात आपकी है, मेरी नहीं है। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति का जीवन और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव हम ला सकें तो हम समझेंगे, मैं ये समझूंगा कि अलग का ये जो अभियान है, अलग का ये जो प्रयास है सफल हुआ। तो आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी प्रसन्न रहें और आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आपका जीवन सफल और सुफल हो, यही मेरी मंगल कामना है। और इसी के साथ नमस्कार।